हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीतल इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड के बारे में काफी डिटेल में बताने वाला हूँ। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है और इसके क्लासिफिकेशंस क्या है, सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये बॉन्ड आपके लिए सुटेबल है या नहीं, क्या आपको इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। और वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल शीतल इन्वेस्टर पर पहली बार आए हुए हैं तो मेरी चैनल शीतल इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, क्योंकि मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने पोस्ट ऑफिस की एनएससी, केवीपी, एमआईएस, टीडी, आरडी सभी स्कीम के डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए। साथ ही में एलआईसी के दो बेहतरीन प्लान, एलआईसी जीवन उमंग और एलआईसी जीवन लाभ प्लान के भी डिटेल वीडियो अपलोड किए हुए। और साथ ही में सभी वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप सभी वीडियो की लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो को देखकर एक बार अपने नॉलेज को जरूर से इंक्रीज कर लीजिएगा। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आरबीआई के जो पहले के बॉन्ड चल रहे थे जिसमें इंटरेस्ट रेट था 7.75% और वहां उस टाइम पे आरबीआई ने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रखा था 7.75%। और साथ में क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल था उस टाइम पे, जिसको आरबीआई ने 27 मई 2020 को डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद 1 जुलाई 2020 को आरबीआई ने नए बॉन्ड लॉन्च किए जिसका नाम रखा आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। आपको इसके नाम पे से ही पता चलता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है, यानी कि इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है। आरबीआई ने इस बार एनएससी बेस्ड आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड निकाले हैं। यहाँ पर एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, उसके ऊपर से इसका इंटरेस्ट रेट एवरी 6 मंथ चेंज होता रहेगा। यानी कि एनएससी का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उससे 0.35% आरबीआई इंटरेस्ट रेट ज्यादा देगी आपको। और अभी का एनएससी का जो भी इंटरेस्ट रेट है वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर इंटरेस्ट रेट का चार्ट आ चुका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी का इसका एनएससी का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट रेट क्या है। और उसी हिसाब से आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड का 0.35% प्लस करके इंटरेस्ट रेट कितना हो रहा है। यहाँ पर आरबीआई 1 जनवरी और 1 जुलाई यानी कि एवरी 6 मंथ आपको इंटरेस्ट आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में क्रेडिट करके देगा। तो वो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। साथ ही में एक एग्जांपल भी मेंशन किया हुआ है 1 लाख रुपीज के ऊपर। अगर आप आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड में 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एवरी 6 मंथ कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि अभी का उसका इंटरेस्ट रेट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आरबीआई ने मिनिमम लिमिट रखी है 1000 रुपीज और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आपको जितना इन्वेस्टमेंट करना हो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर। यहाँ पर इंडिया में रहने वाला कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ भी इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर से कर सकता है। पर कोई एनआरआई है या कोई फॉरेन नेशनल इन्वेस्टर है तो वो इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस स्कीम में आप सिंगल नेम से या फिर आइदर और सर्वाइवर यानी कि जॉइंट नेम से भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको नॉमिनेशन के नाम के साथ उसके बैंक डिटेल भी फॉर्म में इंक्लूड करनी होगी। यानी कि जब भी अगर कोई इन्वेस्टर है किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम पीरियड के अंदर नॉमिनी की जो भी बैंक डिटेल होगी उसमें नॉमिनी को पेमेंट क्रेडिट करके दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आरबीआई ने 7 ईयर का लॉकिंग पीरियड रखा है और इसमें प्री मेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर आपकी एज 18 ईयर से 60 ईयर के बीच में है तो आपके लिए जो लॉकिंग पीरियड होगा वो होगा कंप्लीटली 7 ईयर। उससे पहले आप विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आपकी एज सीनियर सिटीजन यानी कि 60 ईयर से लेकर 70 ईयर्स के बीच में है तो आपके लिए जो लॉकिंग पीरियड होगा वो होगा 6 ईयर। अगर आपकी एज 70 से लेके 80 ईयर्स के बीच में है तो आपके लिए लॉकिंग पीरियड होगा 5 ईयर। और अगर आपकी एज 80 ईयर्स के अबव है तो आपके लिए लॉकिंग पीरियड होगा 4 ईयर। पर यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आप 7 ईयर से पहले आपका लॉकिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद प्री मैच्योर विड्रॉल करवा रहे हैं तो आपका जो भी लास्ट इंटरेस्ट बन रहा होगा उसके ऊपर 50% पेनल्टी कट होगी और बाद में आपको वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल करवाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो एनएससी और बीएसई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, यानी कि आप इस बॉन्ड में ट्रेड नहीं कर सकते। इस बॉन्ड के ऊपर लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है
और ये बॉन्ड नॉन ट्रांसफरेबल बॉन्ड है, यानी कि आप इसे एक नाम से दूसरे नाम के ऊपर ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टीडीएस की। यहाँ पर इस बॉन्ड में आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर टीडीएस कट होगा, जैसे कि बैंक की एफडीआई में टीडीएस कट होता है, सेम उसी तरीके से अगर आप इनकम टैक्स के अंदर आपकी इनकम एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर है तो आप अपने लिए फॉर्म 15G या तो फिर आपकी एज अबाउट 60 इयर्स है तो आप फॉर्म 15H फाइल करके अपने टीडीएस को डिडक्ट होने से रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये बॉन्ड आप कैसे परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो डीमैट फॉर्म में भी ये बॉन्ड परचेस कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो फिजिकल फॉर्म में भी इस बॉन्ड को परचेस कर सकते हैं। पर मेरी एडवाइस है कि आप इस बॉन्ड को फिजिकल फॉर्म में लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप बॉन्ड को परचेस करेंगे मेरे जैसे किसी भी एजेंट के थ्रू, तो आपको विद इन 15 डेज आपके घर पे एक बॉन्ड कुरियर में एक बॉन्ड का सर्टिफिकेट आएगा, जहां पर आपका नाम, आपकी बैंक डिटेल, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपका नॉमिनेशन, सारी चीजें मेंशन की होगी उस बॉन्ड के सर्टिफिकेट के ऊपर। और साथ ही में जब भी आपकी मैच्योरिटी आएगी उस टाइम पर भी आपको ये बॉन्ड का सर्टिफिकेट कहीं पर भी भेजना नहीं है। ऑटोमेटिक आपका बॉन्ड का जो भी अमाउंट होगा वो रिडम्पशन होकर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड के बारे में काफी डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही में अगर आपको पोस्ट ऑफिस के किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करवाना है, चाहे वो एनएससी हो, केवीपी हो, एमआईएस हो, टीडी हो या आरडी हो, या फिर आपको एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस का कोई भी पॉलिसी लेना है, या फिर आपको मेडिक्लेम की कोई भी पॉलिसी लेनी है, या फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आरबीआई बॉन्ड या फिर कैपिटल गेन बॉन्ड जिसे आप 54EC बॉन्ड कहते हैं, जिसको आप प्रॉपर्टी सेल करने पर परचेस कर सकते हैं आपका कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए, या फिर आपको कंपनी की कोई भी AAA रेटिंग कंपनी की फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करवाना है, या फिर आपको म्यूचुअल फंड में एनएफओ में यानी कि न्यू फंड ऑफर में या फिर लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है या कोई एसआईपी स्टार्ट करनी है, तो भी आप मुझे शीतल इन्वेस्टर में कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने माइंड में एक चीज बिठा लीजिए कि आपके लिए शीतल इन्वेस्टर है, जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट का सारा A to Z सारा काम एक ही जगह से हो जाएगा और आप अपने वैल्यूएबल टाइम को भी बचा पाएंगे अलग अलग जगह ना जाकर। तो मुझे शीतल इन्वेस्टर में कांटेक्ट कीजिए। मेरी कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में तो दी हुई है, साथ ही में आपकी मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा है, तो मुझे जरूर से कांटेक्ट कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।